दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी प्लीज 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 जरूर कहिएगा कि सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बड़ा ही हौसला मिलेगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको क्विज लगानी है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। आपके कांटेक्ट लिस्ट में कम से कम 4-5 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। उन बच्चों का भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा, मुझे भी हौसला मिलेगा कि आप सभी मेरे साथ में मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है पहले वो जान लेते हैं। नगर वन योजना के तहत सोनीपत जिले में कौन जो ऐसा नगर है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे नगर वन विकसित किया जाएगा? तो ये जगह है मुरथल। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। यहाँ पे मुरथल में एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के हर जिले में क्या ओपन करने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के हर जिले के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि युवा क्लब जो है उनको ओपन किया जाए। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, यूथ क्लब ओपन होना चाहिए। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी बात होती है सबसे पहली बात अगर युवाओं को पहुंचाई जाए तो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, उस बात को अच्छे तरीके से अप्लाई भी किया जा सकता है। अगर हर एक गांव के अंदर युवा का संगठन होगा तो यूं समझिएगा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा है कि भारत गांव में बसता है। अगर गांव अच्छे तरीके से सक्षम है तो जिला सक्षम होगा, जिला सक्षम है तो एक जो आपका कस्बा है या यूं कहिएगा पूरा राज्य है वो सक्षम होगा, और अगर राज्य सक्षम होगा तो देश तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हर राज्य के अंदर हर गांव के अंदर तकरीबन जो है आपके युवा क्लब बने हुए हैं, जिसमें से हमारे हरियाणा के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे 10 से 15 मेंबर्स का एक टीम के जो ग्रुप है वो बने हुए हैं, यूथ क्लब बने हुए हैं। जिस गांव के अंदर नहीं बने हुए हैं वहां पे जो है बनाए जाने की अभी आगे आने वाले टाइम में कवायद जो है वो चलने वाली है। तो ये घोषणा हुई है, इतना याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनीपत के कितने गांवों को पौधारोपण के लिए चुना गया है? तो सोनीपत के 7 गांवों को पौधारोपण के लिए चुना गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये गांव सारे के सारे कहां पे हैं? यमुना नदी के किनारे ये गांव है। सर कौन कौन से गांव है ये? एक है बारडोली, एक है नंदनौर, एक है असदपुर, एक है जैनपुर, एक है टिकोला, एक है बेग्गा, एक है चंदोली। ये जो गांव है यहाँ पे जो है पौधारोपण के लिए इन गांवों को चुना गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है गांव के अंदर बेटियों के नाम की प्लेट भी लगवाएंगे ये, ठीक है, बेटियों के नाम प्लेट। और क्यों लगवाई जाएगी? ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जो है वो दिया जा सके। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो जींद जिले का बीबीपुर गांव है ना, उसमें हर घर के आगे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के नाम पे प्लेट लगी थी। तो वो एक यूं कहिएगा फिलहाल के लिए ई पंचायत के रूप में या यूं कहिएगा आप लोग राष्ट्रपति सम्मानित अवार्ड के रूप में जाना जाता है वो गांव, या हरियाणा का मॉडल के रूप में गांव जाना जाता है वो। और हरियाणा के अंदर 63 गांवों के अंदर प्लास्टिक कूड़ा खरीद केंद्र जो है उसको भी स्थापित किया जाएगा हाल ही की घोषणाओं के अनुसार। अच्छा, जिक्र सोनीपत का हुआ है तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में एटलस सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं इसे, और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी पुकारते हैं। एटलस साइकिल का उद्योग बहुत फेमस हुआ करता था यहाँ का, हालांकि अभी तो वर्तमान में बंद हो गया है। और एटलस मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा सिलेबस का फीडबैक लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? सिलेबस का फीडबैक लेने के लिए समीक्षा एप्लीकेशन जारी किया गया है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। देखिए क्या होता है कि इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा था कि सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन जो है उसका फीडबैक लेने के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है वो ही पर्सनली फीडबैक लेता था और वो फिर क्या करता था, उसी फीडबैक को अपलोड कर देता था गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, जो कि मांगा गया था। लेकिन अब जो है हरियाणा
गवर्नमेंट ने एक नई एप्लीकेशन बना दी है समीक्षा ऐप, जो कि वन वे नहीं है, टू वे समझिएगा आप लोग, कि टीचर्स को तो फीडबैक दे ही देंगे के साथ साथ डिपार्टमेंट को भी डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा। ये क्लास कैसी थी, इस टीचर ने कैसा पढ़ाया था, क्या चीज थी। तो एक टाइप से यूं कहिएगा समीक्षा जो है एक सर्वे टाइप का ऐप है, जो कि हमारा शिक्षा विभाग द्वारा यूं कहिएगा इसे शुरू किया गया है। और 10 सितंबर यानी कि आज ही के दिन जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में कोविड डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट एवं कंट्रोल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हिसार की जो उपायुक्त है जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका सोनी, उन्हीं के द्वारा ही जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। सर इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है उसका प्रसार हो ही रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उसका बचाव क्या हो। अच्छा, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे है, इलाज से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है कि गांव के अंदर आज भी पता नहीं है कि कोविड अगर हो भी जाए तो कहाँ पे टेस्ट करवाने जाएं, कहाँ पे इलाज करवाएं, क्या इलाज करवाएं, क्या सावधानी बरतें, ठीक है। कौन कौन से एरिया बफर जोन है, कौन कौन से एरिया कंटेनमेंट जोन है, कहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस है, इन सभी की ट्रेसिंग वगैरह की जानकारी वगैरह के लिए, ओवरऑल सभी चीजों की जानकारी के लिए ये कोविड डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट कंट्रोल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हिसार जिले ने। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं हिसार की, तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी इसे कहते हैं। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल भी यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ के खास व्यक्तियों की बात करूं तो ओम प्रकाश जिंदल, जिन्हें स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहते हैं, मल्लिका शेरावत, सुभाष चंद्रा जो कि जी समूह के चेयरमैन हैं, और दूसरे जो अनिता कुंडू पर्वतारोही, इन्हें भी हाल ही में तेंजिंग नार्वे अवार्ड भी मिला था। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में लुआस के किस फल का प्रयोग करके, लुआस ने कौन से फल का प्रयोग करके ऐसी मिष्टी दही तैयार की है जो 3 दिन तक खराब ही नहीं होगी? वाओ, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसी दही तैयार की है भाई जो 3 दिन तक खराब नहीं होगी। ये फल है अमरूद। अमरूद के फल से दही तैयार की गई है। लुआस के वेटनरी कॉलेज के वैज्ञानिक ने बहुत ही लंबी रिसर्च के बाद में इस दही को तैयार किया है अमरूद की मदद से। अच्छा, ये दही ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होगी, इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। वो क्या कि ये पाचन तंत्र को मजबूत करेगी और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको पूर्ण करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात जो है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है छोटी और बड़ी, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को रोकने का काम भी जो है ये वाली दही करने वाली होगी। और लुआस के वीसी का नाम है डॉक्टर गुरदयाल सिंह और डॉक्टर और रिसर्च का नाम क्या है? पीके गोयल, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि इसके अंदर दूध जो है आपका ये तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इस दूध के साथ में जो वसा है उसको भी बनाया जाएगा। मतलब दूध और वसा के साथ में मिलके जो है तैयार की जाएगी। साथ में अमरूद भी होगा और ये पाउडर वाली दूध के साथ भी तैयार हो सकती है। शुगर की मात्रा बहुत कम होगी, तकरीबन जो है 8% रखी जाएगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, 100 ग्राम दही तकरीबन 6 रुपए की मिलेगी। सस्ती भी बहुत ज्यादा हो जाने वाली है ये। यहाँ पे लुआस का जिक्र हुआ है, तो लुआस की स्थापना 2010 में हुई है। लुआस का फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल एंड साइंस, जो कि हिसार में स्थित है। और वीसी का नाम गुरदयाल सिंह, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की नई किस्म को विकसित किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है MH1142। MH1142 ये मूंग की नई किस्म जो है इसको विकसित किया है। अच्छा सर, इसकी खास बात क्या होगी? इसकी खास बात ये होगी, इसमें पीला मोजैक, अच्छा पत्ता झुरी, पत्ता मरोड़ जैसे वायरस वाले रोग होते हैं ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसी किस्म के अंदर सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है, रस चूसक कीट होते हैं, या पत्तों को छेद करने वाले या फली को छेद करने वाले कीट होते हैं, वो सारे के सारे इस किस्म पे अटैक नहीं करेंगे। अच्छा,
अच्छा, इसको तैयार किया इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ने जो है और किस्में तैयार की है, जैसे कि आशा है, मुस्कान है, सत्या है, बसंती है, अच्छा MH 421 है, MH 318 है। ये किस्में जो है इसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है वो विकसित की है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 84वीं बैठक में जो है इस किस्म को जारी किया गया है। और अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन विभाग ने इसे विकसित किया है। HAU का जिक्र हुआ है। HAU की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई और VC का नाम क्या, डॉक्टर समर सिंह। हाल ही में किसके तहत NOC जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा ए, ठीक है, धारा ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का ठीक है। टाइमिंग सा है, बस आपको याद करना है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर हमें अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए अब NOC जो है वो ऑनलाइन मिलेगी। NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, जो है ऑनलाइन मिलेगी। और किसके तहत ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत जो है इसे लॉन्च किया गया है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय नायकों के फोटो लगाने का निर्णय किया गया है? राष्ट्रीय नायक का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति जिन्होंने हमने हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया था और जिनका फोटो देख के या जिनकी बातें सुन के जो है हमें यूं कहिएगा प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे राष्ट्रीय नायकों की फोटो जो है वो चौराहों पे लगेगी अंबाला के अंदर। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब देखो, पूर्व राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, कल्पना चावला है, रविंद्रनाथ टैगोर है और उसके अलावा जो है M करियप्पा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। उनकी फोटो जो है वो लगाई जाएगी रोड के ऊपर। क्यों लगाई जाएगी? वैसे देखो, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है इनके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप स्कूल जाते हैं, रोड के ऊपर इनकी फोटो देखते हैं तो एक जीवन के अंदर एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी बात ये भी याद कर लेना आप लोग, क्या याद करेंगे आप लोग कि पाकिस्तान और चीन के साथ में जो युद्ध किया है उसमें भी एक अहम रोल जिन भी व्यक्तियों ने निभाया है उनकी भी फोटो, उनकी भी तस्वीर जो है यहाँ पे लगाई जाएगी। इतनी बात आपको जो है यहाँ पे याद करनी है। और यहाँ पे अंबाला का भी जिक्र हुआ है, तो अंबाला की स्थापना कब हुई है ये तो जानते हैं। देखो, ऐसी ऐसी फोटो लगाई जाएगी, आपको फोटो में दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप से रोड के ऊपर। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ का नाम आता है। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है, ट्विन सिटी है और साइंस सिटी भी इसे हम लोग कहते हैं। वामन द्वादशी का मेला प्रसिद्ध है, तीज का मेला प्रसिद्ध है और शारदा देवी का मेला जो कि त्रिलोक में लगता है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। सुचेता कृपलानी जो भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1963 में यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रही थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी जो कि अंबाला की है। सुषमा स्वराज, ओम पुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, आशुतोष राणा, ये सारे के सारे अंबाला से ही संबंध रखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हरियाणा की तर्ज पर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को शुरू किया है? तो ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को जो है वो शुरू करने वाला राज्य है, इसका नाम है तेलंगाना। बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है? थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है जहां की रजिस्ट्री वगैरह है जमीनों की वगैरह की, वो सब कुछ काम ऑनलाइन होगा। किसी भी जगह, किसी भी तहसील के अंदर अपनी जमीन का ब्यौरा जो है वो देख सकता है किसान। इसीलिए ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को शुरू किया था हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। और बिल्कुल वैसे वैसे ही उसी तर्ज पे तेलंगाना भी जो है अपने राज्य के अंदर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली जो है उसको शुरू कर रहा है। अच्छा, बात यह है आपकी क्या कि तेलंगाना जो है ना आपका, तेलंगाना की अगर मैं बात करूं राजधानी की तो क्या है? हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। पॉपुलेशन क्या है? 3.52 करोड़। गवर्नर का नाम क्या है? सौंदर राजन। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो हरियाणा के जो गुरुग्राम जिला है वहां पे 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सेवा सप्ताह के दौरान जो है जिले के अंदर जो है रक्तदान शिविर लगेंगे ताकि लोगों को जो है सेवा करने का मौका मिल सके, क्योंकि रक्तदान महादान माना गया है, ठीक है।
और के साथ में यहाँ पे एक और अभियान भी चलेगा, मोदी जी को हाँ प्लास्टिक को ना, ये तो जरूर चलाएंगे और का पता नहीं, ठीक है, जहाँ पे प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैली का प्रयोग करने की जो है गुहार लगाई जाएगी जनता को। गुरुग्राम का जिक्र करूं तो गुरुग्राम की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम के उपनाम बहुत है, साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी भी इसके नाम है। शीतला माता का मंदिर बहुत फेमस है, भीमकुंड मंदिर फेमस है और एकलव्य मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। उद्योगों की बात की जाए तो मारुति निर्माण उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ का। बस इतना ही था आज का लेक्चर। पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक किस जिले में किया गया है? तो आप बताइएगा, जींद, हिसार, सोनीपत या गुरुग्राम? विस्तार से बताइएगा जितना ज्यादा आपको पता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।